Now we see the next problem on cable. A cable weighing 20 Newton per meter. Weight of cable is 20 Newton per meter. Hangs between two supports 50 मीटर अपार्ट. दो जो सपोर्ट है वो 50 मीटर अपार्ट है, यानी स्पैन जो है ये है 50 मीटर. और ये जो दिया है 20 न्यूटन पर मीटर, ये है यूडीएल. द लेफ्ट सपोर्ट इज 8 मीटर. लेफ्ट सपोर्ट इज 8 मीटर बिलो द राइट सपोर्ट. यानी राइट सपोर्ट से सपोर्ट लेफ्ट जो है ये 8 मीटर नीचे है, इसका मीनिंग. ओके. द केबल इज आल्सो सपोर्ट ए पॉइंट लोड. केबल जो है ये पॉइंट लोड भी कैरी कर रहा है. यूडीएल तो उसका सेल्फ वेट है ही, और अलॉन्ग विद दैट सेल्फ वेट इट हैज टू बी कैरीड पॉइंट लोड ऑफ मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन. अब वो कहाँ पर है? एट 15 मीटर हॉरिजॉन्टली. 15 मीटर पर ये एक लोड है, ये उसके बाद में 15 मीटर पर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट. ये 2000 न्यूटन लोड जो लगाया है सेंट्रल पॉइंट लोड, वो कहाँ पर है? 15 मीटर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट. लेफ्ट सपोर्ट से 15 मीटर एंड 3 मीटर बिलो, 3 मीटर नीचे है केबल का प्रोफाइल, बोल सकते हैं अपन. बिलो दिस सपोर्ट, 3 मीटर बिलो दिस सपोर्ट. फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द केबल. मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन निकालना है. अब डायग्राम बनाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ. सपोज दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम दैट वी नो. इट कैरीज ए यूडीएल. ओके. देन इट हैज टू कैरी ए पॉइंट लोड आल्सो. अब ये सिचुएशन है. अब ये डिस्टेंस ये जो है इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है. जो दिया हुआ डेटा है मैंने यहाँ पे लिखा है. एक यूडीएल है जो उसका वेट है न्यूटन पर मीटर है यूडीएल, और एक पॉइंट लोड है 2000 न्यूटन. वो जो डिस्टेंस है ये है यहाँ पर 15 ऐसा दिया हुआ है 15 मीटर पर, है ना. ये 2000 न्यूटन. ओके. एंड यूडीएल इज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन पर मीटर. ये डेटा दिया है. अब इसके अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो नेचर रहेगा ये कुछ इस तरह रहेगा. ये डॉटेड लाइन, उसके बाद ये पॉइंट और ये यूडीएल है तो पैराबोलिक रहेगा, और उसका शेप जो है कुछ तो भी ऐसा रहेगा. इट मीन्स हियर एट दिस पॉइंट बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम. जहाँ पर सेंट्रल पॉइंट लोड, जहाँ पर पॉइंट लोड रहेगा वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपने को ऑकर होगी. ये तो पक्का हो गया. दूसरा, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है वहाँ पर शियर फोर्स कितना होता है? शियर फोर्स हियर इट विल बी समवट लाइक दिस. दिस विल बी नेचर ऑफ शियर फोर्स डायग्राम. दिस इज अवर BMD and it is our SFD. ये बेसिक कंसेप्ट को पता है. इसका सिर्फ यूज करके स्केच बनाएंगे, और टेंशन मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये आवश्यक था, इसलिए मैंने ये बनाया. हालांकि इसका कुछ यूज नहीं है. अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगी तो अपन देख चुके हैं, वहां पर बीम का सैग वो या तो फिर डीप बीम का, या तो फिर केबल उसका डीप जो है जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है वहां पर रहेगा.
और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है? व्हेनेवर देयर इज ए पॉइंट लोड जहाँ पर है वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ का जो सैग है या डीप जो है ये मैक्सिमम अंडर द पॉइंट लोड रहेगा। पॉइंट लोड जहाँ लगाएंगे वहाँ पर रहेगा, बराबर है। ये एक चीज। अब यहाँ पर शियर फोर्स 0, इसका मतलब शियर फोर्स अपन जो डायग्राम बनाते हैं एसएफडी, कौन से फोर्सेस कंसीडर करते हैं? हॉरिजॉन्टल कंसीडर करते हैं क्या? नहीं, अपन कंसीडर करते हैं वर्टिकल फोर्सेस, बराबर है। सो हियर एट दिस पॉइंट देयर V इज इक्वल टू 0। यहां पर वर्टिकल फोर्स 0, शियर फोर्स 0, ओनली यहां पर क्या रहेगा फिर? H, ओनली H। अपने को ये पता है, मैं अभी और इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक जो प्रीवियस प्रॉब्लम लिया था वहाँ पर अपन देख चुके हैं कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ रहता है? सपोर्ट पर। प्रॉब्लम में वैल्यूज निकाली और उसी वक्त मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम टेंशन ऑब्जर्व कीजिए, यू विल फाइंड एट द सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है, ओके। और मिनिमम कहाँ रहेगा? जहां पर सैग है या तो सबसे ज्यादा डीप है। सैग तो पूरा रहेगा लेकिन डीप जहां पर है, क्योंकि शियर फोर्स 0 हो जाता है, ओके। तो उसको और मैं बताऊंगा, ओके। अभी पहले तो बस स्केच बना लेते हैं, जो कि दिया हुआ डेटा है उस बेसिस पर अपन निकाल लेंगे स्केच। नाउ यू सी दिस इज सपोर्ट टू बी ए सपोर्ट B and the cable will sag like this. Yes. Here there is support A. Yes. Now this distance support से जो डिस्टेंस दिया गया है ये है 50 मीटर। दिस इज 50 मीटर। ये दिया है सपोर्ट टू सपोर्ट 50 मीटर अपार्ट, दो सपोर्ट ए और बी। अब इसके अलावा और क्या डेटा दिया है? इसमें क्या दिया है? राइट सपोर्ट से लेफ्ट सपोर्ट ये कितना नीचे है? 8 मीटर, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है यानी ये जो डेप्थ है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट में वर्टिकल डिफरेंस जो है ये है यहां पर दिया हुआ 8 मीटर। 8 मीटर बिलो दिस सपोर्ट ये दिया है 8 मीटर बिलो द राइट सपोर्ट। राइट सपोर्ट है लेफ्ट सपोर्ट 8 मीटर बिलो है। द केबल इज आल्सो सपोर्ट 2000 न्यूटन लोड। अब वो लोड मैं यहाँ पे बता सकता हूँ या तो फिर एक अलग से ऐसे बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम लाइक दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, क्योंकि लोड जो है ये हॉरिजॉन्टली शो करना होता है। अब ये यूडीएल है, वहां पर मैंने बताया था, ऐसे ये यूडीएल है, ये है सेल्फ वेट एंड दिस सेल्फ वेट इज 20 न्यूटन पर मीटर सेल्फ वेट, हो गया। इसके अलावा इस केबल पर 2000 न्यूटन पॉइंट लोड है जो कि 15 मीटर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से 15 मीटर पर है वो। सो हियर दिस लोड ऐसे लाइक दिस डाउन। ये लोड कितना है? 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन ये लोड यहां पर। अब यहां पर है 15 मीटर पर। इसका मतलब मैंने अभी बताया लोड जहां पर होता है
वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी, और जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वहां पर डिप मिलेगा। सबसे ज्यादा डेप्थ जो है केबल की वो वहां पर मिलेगी जहां पर पॉइंट लोड लगाया है ना। तो ये है डीप इसका। तो केबल का जो डीप है ये यहां से ये डिस्टेंस इट इज 3 मीटर, इट इज गिवन 3 मीटर बिलो दिस सपोर्ट, ये भी दिया है। तो ये है 3 मीटर, हो गया। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये है 15 मीटर, ये भी दिया है 15 मीटर पर ये लोड है, दिस लोड इज एट 15 मीटर, ये है। ओके, सो ऑल डेटा जो भी दिया है वो सब मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब जैसे डिस्टेंस लगेंगे वैसे अपन लेते जाएंगे। ये 1 मीटर है तो मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ इसी पॉइंट पर। ये जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर, सेम ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी और अपने को कन्वीनियंट हो जाए इसलिए, बाकी कुछ नहीं है उसका। ओके, अब सभी डायमेंशंस केबल के अवेलेबल है, अपने को कुछ करना नहीं है। जो L1/L2 √D1/D2 वो फार्मूला यूज नहीं करना है, वो फार्मूले का प्रॉब्लम मैं अलग से ले लूंगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी डेटा दिया हुआ है प्रॉब्लम में। अब अपना अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट फाइनल आंसर इज T मैक्स, मैक्सिमम टेंशन पूछा गया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। तो T max is equals to, we know the equation V square plus S square, V square S square, where V may be VA और may be VB, है ना। इसमें से अब ये आंसर मैक्सिमम लेना है, अपने को ये पता है H की वैल्यू दोनों सपोर्ट पे सेम रहती है। अब यहाँ पर मैं ये बता दूं तो ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, वैसे ही इधर भी हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब दो ही फोर्सेस है, दोनों को अपने आप को बैलेंस करना है। अगर बैलेंस करना है, नेचर अपोजिट है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, तो वहां पर HA और HB लिखने की जरूरत नहीं है। अगर HA और HB लिखते भी है तो HA विल बी इक्वल टू HB, तो ये HB लिख सकते हैं एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। लेकिन वर्टिकल रिएक्शन जो है ये अलग रहेगी, क्योंकि लोड देखो सिमेट्रिकल नहीं है, केबल का प्रोफाइल भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहां पर जो V रहेगा ये V A बोलना होगा, और यहां पर जो है ये अपने को VB बोलना पड़ेगा। VA एंड VB, दिस टू वैल्यूज विल बी डिफरेंट, ये अलग रहेंगे। अब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है, यस तो सेम है, मैक्सिमम आने के लिए ये आंसर, ये V की वैल्यू मैक्सिमम लेना होगा। तो अपन निकाल लेंगे VA और VB दोनों निकाल लेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पुट करेंगे तो वी विल गेट मैक्सिमम आंसर। हो गया सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, T मिनिमम। लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम अपन ने देखा है कि ये जो है ये अपन कैसे निकालते हैं, T की वैल्यू इस इक्वेशन से, बराबर है। अब ये इक्वेशन में जब तक V है तब तक वैल्यू कुछ ना कुछ आती रहेंगी, मैक्सिमम आएंगी। जैसे ही इसमें V0 करते हैं, V0, तो सिर्फ H ही बचेगा, बराबर है। H ही बचेगा और H स्क्वायर है, H स्क्वायर, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू H। then shear force, that is V equal to 0। V की वैल्यू 0, कहां पर, यहां।
जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग होती है वहां पर शियर फोर्स 0 होता है। ये वैल्यू कौन सी है अपनी, ये है VA, ये है VB, बराबर है। ये होती है रिएक्शन, ये होती है रिएक्शन, और ये रिड्यूस होके यहाँ पर 0 हो गई। तो इस पॉइंट पर V की वैल्यू 0 है। अब V की वैल्यू 0 यहाँ पुट करते हैं तो ये अंडर रूट क्या रहेगा फिर S स्क्वायर, तो अंडर रूट S स्क्वायर है ना H, बराबर है। तो T मिनिमम ऑकर्स व्हेन शियर फोर्स इज 0, एंड शियर फोर्स 0 क्या होता है, कहां पर होता है, एट मैक्सिमम डीप, जहां पर मैक्सिमम डीप रहेगा, ये डीप यहां पर है ना, यहां पर मैक्सिमम डीप है, तो वहां पर टेंशन जो है मिनिमम टेंशन रहेगा, क्योंकि ओनली यहां पर H कैरी करना है। और ये VA, ये टेंशन कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया है। कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन यूज करना है, टेंशन टेंशन। अभी देखो आप V की वैल्यू VA यहाँ पर है, ये रिड्यूस हो रही, यस तो कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू। अब VA की वैल्यू कम कम होती जा रही है, तो अपने को ये टेंशन कम कम होते जाएगा। ऐसे इधर से भी लेते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन रहेगा, और जैसे ही मूव करेंगे तो V की वैल्यू कम होते जाएगी। यहाँ पे देखिए V की वैल्यू ये कम हो रही है ऐसी, है ना, तो टेंशन कम होते जाएगा, और अल्टीमेटली टेंशन हियर इट इज मिनिमम, सबसे कम टेंशन रहेगा। ये है बेसिक, ये अगर समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम जो है अभी कुछ हो गया प्रॉब्लम। जस्ट वी हैव टू यूज इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ओके, अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, देयर आर 3 अननोन्स, 3 अननोन है ना। रिक्वायर्ड क्या रहेगा फिर 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशन लगेंगे, बराबर है। अब कौन से पॉइंट पे मोमेंट ले सकते हैं, अपने को जो लगता है वो ले लो। 3 इक्वेशन बनाना है, आप कैसे भी करो उसको, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो एक इक्वेशन बनेगा जिसमें V और S रहेगा। वो पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये मिलेगा HVA। तीसरा पॉइंट, ये केबल में बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज 0 थ्रू आउट केबल, तो केबल में अगर मोमेंट 0 है तो अपन कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे मोमेंट ले सकते हैं इक्वल टू 0, यहाँ ले सकते हैं इक्वल टू 0, लेकिन पॉइंट ऐसा लेना चाहिए कि जहां पर डिस्टेंस पता हो, अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए डिस्टेंस लगेंगे। तो इफ आई चूज दिस पॉइंट आई कैन से इट इज C पॉइंट, इसको मैं C बोल देता हूं। C पॉइंट लेते हैं तो C से अपने को ये डिस्टेंसेस इधर से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल और ये भी, ये सब डिस्टेंसेस पता है, तो अपने को मोमेंट लेना पड़ेगा C पॉइंट पे। ओके, तो 3 इक्वेशन ऐसे फॉर्म हो गए, 1 2 3। और दूसरा अल्टरनेटिव है क्या, समेशन Fi इक्वल टू 0, 3 इक्वेशन होना बस, 3 अननोन है इसलिए, है ना। 3 अननोन कौन से VA, VB एंड H, H दोनों तरफ है, तो ये 3 अननोन है VA, VB एंड H। तो अपने को अभी लेना है मोमेंट। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि C पॉइंट पर मोमेंट लो, लेफ्ट पोर्शन ले लो, ओके, C पॉइंट पर मोमेंट ले लो, राइट पोर्शन ले लो, ये एक हो गया, और समेशन Fi इक्वल टू 0 लगा दो। तो मैं वो कर देता हूं, वी नो समेशन Fi मस्ट बी इक्वल टू 0। अब वर्टिकल फोर्सेस कौन सी है, VA प्लस VB, अपवर्ड फोर्सेस है VA एंड VB, डाउनवर्ड फोर्सेस ये, डाउनवर्ड फोर्सेस में क्या है, एक तो 2000 है डाउनवर्ड, है ना, पार्ट लोड, माइनस फिर से दूसरा डाउनवर्ड UDL है, UDL का मैग्नीट्यूड है 20 पर मीटर है, कितने मीटर लेंथ है 50,
length is 50 and therefore it should be equal to 0 as per this condition. जैसे ही इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो VA plus VB is equal to 3000 and this is our equation number 1. कैसे भी कुछ भी करो, 3 इक्वेशन बनाना है और बाद में सिंपली कैलकुलेटर यूज करना है, वी विल गेट आंसर. 3 अननोन है इसलिए 3 इक्वेशन आवश्यक है. ये हो गया एक इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन समेशन m and c is equal to 0. Now here I will consider left side. c के लेफ्ट साइड कंसिडर करेंगे तो va आएगा, है ना. राइट कंसिडर करेंगे तो v भी आएगा. तो अपने को इतने ही पोर्शन की मूवमेंट लेना है, एक्सटर्नल लोड और रिएक्शंस. अब इक्वेशन क्या बनेगा, वेयर h, ये h जो है C पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गए हो तो माइनस h इनटू h का परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से कितना है, ये 3, so it is to be multiplied by 3. then VA इनटू ये VA जो है C पॉइंट को रोटेट करेगा ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, देयरफॉर पॉजिटिव. अब VA का डिस्टेंस C पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से. हो गए ये दो फोर्सेस तो हो गए आगे. अब है बचा यूडीएल. यूडीएल C पॉइंट को रोटेट कैसे करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर माइनस यूडीएल का मैग्नीट्यूड है 20 और स्पैन इतना ही लेना है, कितना है 15. हो गया, ये हो गया टोटल यूडीएल 20 इंटू 15. अब ये यूडीएल कहां पर एक्ट होगा, सेंटर में, और सेंटर का ये डिस्टेंस कितना रहेगा 15/2, बराबर है. सी से डिस्टेंस कितना है, मल्टीप्लाई बाय 15/2 एंड इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन. हियर वी विल गेट 15 VA minus 3H is equal to 22.50 and this is our equation number 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब और ले लेते हैं मोमेंट. तीसरा इक्वेशन हम C पॉइंट कंसीडर करते हैं, चलेगा इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, अपन राइट साइड ले लेंगे. आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश मत कीजिए. आप कोई भी 3 पॉइंट मोमेंट ले लो जहां पर मोमेंट 0 होती है. ए पॉइंट ले लिए तो एम ए इज इक्वल टू 0. बी अगर लेते हैं एम बी इज इक्वल टू 0 हो गए 2. फिर बाद में समेशन एफ वाई लगा सकते हैं, या तो फिर तीसरा पॉइंट ये अवेलेबल है, इसकी मोमेंट ले लो लेफ्ट या राइट. कैसे भी ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाएंगे तो भी अपने को चलेगा. सिर्फ 3 इक्वेशन कम से कम चाहिए, अलग अलग पॉइंट से आना चाहिए हो, है ना. अब क्या करेंगे, सी पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे तो राइट पार्ट कंसीडर करेंगे. अब राइट पार्ट में ये 2 है. ओके, ये कंडीशन के हिसाब से मैं इक्वेशन लिखता हूँ. सी पॉइंट अपन ने कंसीडर किया है, बराबर है. तो यस ले लेते हैं. यस कैसे रोटेट करेगा, ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, देयरफॉर पॉजिटिव. सो प्लस यस इनटू यस का लाइन ऑफ एक्शन जो है ऐसे रहेगा, है ना. और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 + 3, बराबर है 8 + 3. सो इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय 8 + 3. हो गया. देन माइनस, ये माइनस पहले लिख दिया. ये VB जो है कैसे रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज है, देयरफॉर माइनस आया रिटर्न दिया. VB इनटू ये डिस्टेंस, है ना, क्योंकि VB की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी रहेगी और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना टोटल 50 है, और यहां से 15 माइनस कर दो तो बचेगा 35. ये 35. सो हियर VB इनटू 35 ये तो हो गया. अब नेक्स्ट बचा है यूडीएल. यूडीएल के भी यहाँ से यहाँ तक का स्पैन कितना है 35, क्योंकि ये 50 है, इसमें से 15 घटा दो तो ये बचेगा 35, है ना. तो यूडीएल का वैल्यू है 20 Nm/m और 35. सो हियर 20 into 35 is the total magnitude.
यूडीएल कैसे रोटेट करेगा सी पॉइंट को, इस तरह, ये हो गया क्लॉकवाइज, सो इट इज प्लस साइन। अब मल्टीप्लाई करना होगा उसको परपेंडिकुलर से। ये जो स्पैन है, यहाँ का यूडीएल का सेंटर यहाँ पे रहेगा 35 के बीच में, बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा 17.5 या तो 35/2। So I can write 35/2 and equate to 0 as per this condition. Okay? अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। So here I keep this term here, same side. Here 11h minus 35 VB equal to, it is equal to 12,250, and this is our equation number 3. From equation 1, 2 and 3, 1, 2, 3 इक्वेशन से with the help of calculator directly we can find out the values of unknown। 3 अननोन है, VA, VB और H, ये निकाल सकते हैं। या तो फिर आपको अगर मैन्युअली करना है तो कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, उसमें से एक टर्म गायब करो, दूसरे 2 टर्म ले लो, वही टर्म दूसरे इसमें से गायब करो, फिर 2 जो इक्वेशन है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो अपने को आंसर्स मिलते जाएंगे। तो थोड़ा सा लेबरियस टीडियस प्रोसीजर है, तो इट इज बेटर टू यूज कैलकुलेटर फॉर कंप्यूटिंग द आंसर, फाइनल आंसर्स। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ H is equal to, this is value of H, value of VA, these are values of H and VA, and VB is equal to this value of VB। हो गई ये 3 वैल्यूज। अब ये 3 वैल्यूज अगर हो गए तो अपन यहाँ पे आ सकते हैं, ये जो अपन ने स्टार्ट किया था, ये टी मैक्स, टी मिनिमम, टी मैक्स निकाल लेते हैं, टी मैक्स। अब टी मैक्स निकालने के लिए अपना इक्वेशन है V स्क्वायर प्लस H एंड स्क्वायर। अपने को ये पता है अभी मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो V की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, है ना। अब यहाँ 2 अल्टरनेटिव, 2 ऑप्शंस है, VA या VB, इनमें से जो मैक्सिमम है दैट इज VB। आप देखिए ये वैल्यू इट इज मैक्सिमम, है ना। VB इज ग्रेटर देन VA, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है, देयरफॉर आई राइट VB। देन आई पुट वैल्यूज, VB इज 1741.8 and square of it, plus H is 4432.6 and square of it। जैसे ही ये सॉल्व करेंगे we will get T max, this is value of T max, ये हो गई T max की वैल्यू। वैसे ही T minimum, T minimum क्या होता है H, ये मैं पहले इलेबोरेट कर चुका हूँ। शेयर को 0 आता है तो V 0 हो गया, अगर V 0 हो गया इसमें से तो H ही बचेगा, H स्क्वायर है, अंडर रूट कर दो H मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दैट ओनली वी हैव टू राइट, इट इज 4432.6 न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ T मिनिमम। ओके, so in this way we can solve problem on cable। सिंपल लॉजिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इक्विलिब्रियम टॉपिक यूज करना है, उसका नॉलेज बस समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ इज इक्वल टू 0। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता रहना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखना है आपको, केबल में कहीं पे भी मूवमेंट नहीं होती है, सिर्फ टेंशन रहेगा, मोमेंट 0 है ना, तो कहीं पे भी मोमेंट ले सकते हैं। ये तो ऑलरेडी 0 रहती है सपोर्ट्स, बराबर है, तो वो एक ध्यान में रखते हैं तो आप
किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ओके।